हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अतिव्यापन। गाइस, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है गाइस। आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना है, लास्ट तक देखना है। ओवरलैपिंग टॉपिक पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर एक पूर्ण पूरित कक्षक की तरह स्थायी हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। इस घटना को अतिव्यापन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, क्या बोल रहे हैं, दो परमाणु के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर पूर्ण पूरित कक्षक की तरह स्थायी हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं अभी अतिव्यापन के प्रकार बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अतिव्यापन के प्रकार देख लेते हैं। अतिव्यापन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस एस अतिव्यापन, दूसरा होता है एस पी अतिव्यापन, तीसरा होता है पी पी अतिव्यापन। और ये पी पी अतिव्यापन के दो टाइप्स हैं, पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग, पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब हम पहला देख लेते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग देख लेते हैं, ठीक है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बनता है, इसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं। दोनों परमाणु के जो है एस ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ देखो, दोनों परमाणु के एस एस अर्धपूरित कक्षक है। देखो, ये भी एस कक्षक है, ये भी एस कक्षक है, ठीक है। मतलब इसके दोनों परमाणु के एस एस अर्धपूरित कक्षक भाग लेंगे जब अतिव्यापन में, तो इसे क्या बोलेंगे, एस एस अतिव्यापन। इस अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो देखो, H2 के एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो, 1s1 मतलब ये 1s1 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन का देखेंगे, तो ये पहले हाइड्रोजन के लिए है, ये देखो पहले हाइड्रोजन के लिए 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए 1s1, ठीक है। जब ये दोनों हाइड्रोजन का इस अर्धपूरित कक्षक जब ओवरलैपिंग करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एस एस अतिव्यापन। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग किया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है। समझ आया, इतना तो समझ आ गया होगा गाइस। दूसरा हम देखते हैं एसपी अतिव्यापन, एसपी ओवरलैपिंग। जब एक परमाणु का एस अर्धपूरित कक्षक, ठीक है, पहला परमाणु का एस अर्धपूरित कक्षक और दूसरे परमाणु का पी अर्धपूरित कक्षक जब अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक परमाणु का एस अर्धपूरित कक्षक और दूसरे परमाणु का पी अर्धपूरित कक्षक जब ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो जैसे ये पहला है, पहला परमाणु का एस अर्धपूरित कक्षक, दूसरे परमाणु का पी अर्धपूरित कक्षक जब ओवरलैपिंग कर रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एच एफ में देखते हैं एग्जाम्पल। एच एफ में देखते हैं, जैसे एच हाइड्रोजन का क्या रहता है, 1s1। देख ये एक क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का अर्धपूरित कक्षक है, दूसरा है 9। देखो F9 फ्लोरीन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। मतलब देखो यहाँ पर जब भरेंगे ऑर्बिटल में तो देखो यहाँ पर 2pz1, मतलब ये p ऑर्बिटल का एक अर्धपूरित कक्षक बच रहा है, ठीक है। p अर्धपूरित कक्षक है, ठीक है। 2pz1 ये क्या है, एक अर्धपूरित कक्षक है। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन का एक एस अर्धपूरित कक्षक फ्लोरीन के 2pz1 अर्थात p अर्धपूरित कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ आया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ का एस अर्धपूरित कक्षक और यहाँ पर पी अर्धपूरित कक्षक जब ओवरलैपिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है, एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन में पहला होता है एक समाक्ष अतिव्यापन, बोला था मैं। पीपी अतिव्यापन दो टाइप्स के होते हैं। पहला देख लेते हैं समाक्ष अतिव्यापन, पीपी समाक्ष अतिव्यापन। दोनों परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक, देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें दोनों परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक है, दोनों में क्या होगा, पी कक्षक होगा, ठीक है। दोनों परमाणु क्या तो दोनों परमाणु में पी अर्धपूरित कक्षक होगा जो कि अतिव्यापन में भाग लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है,
तो इसे क्या बोलते हैं, PP समाक्ष अतिव्यापन। देखो यहाँ पास क्या है, एक P है, देख P अर्धपूरित कक्षक है, दूसरा P अर्धपूरित कक्षक, जब अतिव्यापन करेगा तो क्या होगा, ये PP अतिव्यापन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या रहता है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसमें क्या है, ये 2pz1, ये क्या है, ये अर्धपूरित कक्षक है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे फ्लोरीन में ऐसी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो देखिए 2pz1 का एक फ्लोरीन का 2pz1 एक अर्धपूरित कक्षक और दूसरे फ्लोरीन का 2pz एक अर्धपूरित कक्षक, ठीक है। दोनों क्या करेगा, जब अतिव्यापन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर PP ओवरलैपिंग अर्थात समाक्ष PP समाक्ष अतिव्यापन होगा, ठीक है। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, पार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। इसे जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक अपने पार्श्व से, ठीक है, पार्श्व से जब अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को PP अतिव्यापन कहते हैं। इससे पाई बॉन्ड बनता है। इससे क्या बॉन्ड, उसमें क्या बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। देखो जब एक पी कक्षक और दूसरा पी कक्ष पार्श्व, ये देखो पार्श्व अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। ये पार्श्व, जब पार्श्व अतिव्यापन करता है तो इसे क्या बोलते हैं, साइड वाइज, मतलब साइड से अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल में देख लेते हैं ऑक्सीजन में, ठीक, O2 में ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s2 2s2 2p4। देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बस 2py1 2pz1, ठीक है, 2py1 और 2pz1। देखो यहाँ पर हम लोग लिखे ये वाला जो है ये 2py1 है, ये वाला जो है 2pz1 है, ठीक है। ये क्या है 2pz1, ये 2py1, ठीक है। अब क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। देखो यहाँ पर बना दिए, एक पहले ऑक्सीजन का है, ये दूसरा ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर जब ये देख, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये तो समाक्ष अतिव्यापन है, ठीक है, ऐसे मतलब समाक्ष अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 2py1 है, 2py1 जो है वो पार्श्व अतिव्यापन कर रहा है, देखो ये पार्श्व अतिव्यापन। तो इससे क्या बनेगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पास, और एक क्या बनेगा यहाँ पास, ये जो है पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पार्श्व अतिव्यापन क्या होता है, साइड वाइज अतिव्यापन, ठीक है। जब साइड वाइज जब ओवरलैप होता है कोई, तो इसे कौन सा अतिव्यापन कहते हैं, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आप लोग को समझ आ गया होगा गाइस। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रिटर्न करके देखिए, फिर से देखिए, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ कि हाँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।